मतलब शराब वाली नीति की वजह से स्वास्थ्य विभाग, जहां पर मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा विभाग, जहां पर स्कूल्स में पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप है, यमुना को लेकर जितना पैसा था सफाई हुई नहीं, पीडब्ल्यूडी विभाग, परिवहन विभाग, क्योंकि बसों को लेकर पहले से जानकारी है कि वहां पर भ्रष्टाचार के मामलों पर तेजी आ सकती है। किन मामलों में गिर सकते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, ये हमने आपको बता दिया है। आइए 15 करोड़ का ऑफर वाला भी एक आरोप है, उस पर भी आएंगे, क्योंकि उसमें जब जवाब मांगा गया कि भाई क्या सबूत है, कुछ सबूत दीजिए, तो अब सारे लोग नदारद हो गए, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन जल्दी से एक बार चलते हैं मनोज तिवारी जी के पास। मनोज जी, अब आम आदमी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि आप लोग झूठे मूठे मनगढ़ंत कहानियों के साथ उनके नेताओं को टारगेट करने के लिए ये सब कर रहे हैं, जवाब दीजिए। अंजना जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान जानते हैं वो है जीरो टॉलरेंस अपराध के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ, माफियावाद के खिलाफ, और हम कभी झूठे मनगढ़ंत केस नहीं लगाते। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो विपक्ष में हैं और उनको कभी भी कोई छू भी नहीं पाया, क्योंकि वो अपने तेवर के लिए जाने जाते, अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते होंगे। जो गलत करता है उससे भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ कंप्लेन करने में, उसकी गलतियों को उजागर करने में कभी संकोच भी नहीं करती। तो ये जो दिल्ली में प्रकरण आया है, जिसके संदर्भ में आप ये बात कह रही हैं, हमारे यहाँ आज बहस में जितने भी हमारे साथी लोग हैं अलग अलग पार्टियों के, ये सबको पता है, ये ऑन स्क्रीन तो सब लोग नहीं बोलेंगे, मगर अमनतुल्ला खान जैसे व्यक्ति का किसी पार्टी में होना उस पार्टी का अपने आप में चरित्र दर्शा देता है। अमनतुल्ला खान पे एक केस नहीं है, अमनतुल्ला खान पे बहुत सारे केस हैं। एक केस तो हमें ही सिग्नेचर ब्रिज से ढकेलने का, हमारे ऊपर अटैक करने का, मनोज जी को अभी जीत के आए हैं ना, ओखला से फिर जीते हैं, फिर चुनाव जीते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, चुनाव जीतने से अपराध खत्म नहीं होता है। जो आपराधिक चरित्र है, जो आपराधिक रिकॉर्ड है, वो तो रहता ही है। इसलिए अभी भी देखिए, आज भी झूठ बोला गया कि मैंने पत्र लिखा है, मगर पुलिस को पता चल रहा है कि नहीं, कोई पत्र नहीं आया है। तो आम आदमी पार्टी के लोग भी जानते हैं कि अमनतुल्ला खान जैसे लोगों के कारण ही, एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आम आदमी पार्टी का ये हश्र हुआ है और लोग उसको अपराधियों की पार्टी कहने लगे। तो अभी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपराध करेंगे या अपराध के डेटा आएंगे तो उनके खिलाफ हम वैसे ही दिखेंगे। अच्छा सांसद जी, ये बताइए कि क्या होना चाहिए सीएम आवास का, जिसको आप लोग शीश महल कहते थे, मुख्यमंत्री का जो बंगला था, उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? कभी विजेंद्र जी लिखते हैं कि उसको गिरा देना चाहिए, कभी विजेंद्र जी लिखते हैं कि अन्य नेता कहते हैं कि म्यूजियम बन जाना चाहिए, कुछ नेता कहते हैं कि जो आसपास के घर को रोका गया है वहां पर घर वापस बनाया जाना चाहिए। तो क्या चाहते हैं मनोज जी, आप क्या चाहते हैं? अच्छा, अपने मन का बताइए, इस घर का जो हम लोग दिखा रहे हैं बीच में, इस घर का क्या होना चाहिए? देखिए, अपने मन का तो कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन मैं आपको जो मैं पार्टी का स्टैंड बताऊं, जो पार्टी चाहती है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता सीएम होगा वो इस शीश महल में नहीं रहेगा। वो एक हाउस ऑफ करप्शन है, वो एक ऐसा घर है जिसके अंदर कोरोना के समय मृत हुए। ठीक है, लेकिन अभी हम जो विजुअल दिखा रहे हैं, एक बार इसको स्ट्रेट कर सकते हैं क्या? एक सेकेंड, ये जकूजी वाला हिस्सा है जिसकी आप लोग हमेशा चर्चा करते थे, टेम्परेचर रेगुलेटेड वाला जो पूरा, ये देखिए, ये जकूजी जो मल्टीपल अंदर में सोना बाथरूम है और ये सब है। नहीं, इसका करिएगा क्या? मतलब अगर है ना, देखिए, कोई रहेगा नहीं तो ठीक है, लेकिन इसका करिएगा क्या? देखिए, क्या सोच रहे हैं आप लोग? ये गोल्ड प्लेटेड झूमर, ये गए हैं कि नहीं देखने? जकूजी नहीं, हम कहाँ गए अभी, हम तो अभी गए नहीं, लेकिन एक बार जरूर देख करके इसके बारे में लोगों को बताएंगे। हालांकि हम ये जो तस्वीरें हैं ये हमने भी ट्वीट किया था। और देखिए, बात घर की नहीं है, बात चरित्र की है अंजना जी। बात उस व्यक्ति की है जो कहता तो है कि हम 4 कमरे के घर में, 2 कमरे के घर में रह लेंगे, लेकिन चाहिए उनको इस तरह का घर, इस तरह का शीश महल, इस तरह का राजमहल। तब मैं
उस चरित्र को जानने के लिए इस घर को देखना जरूरी है। हम लोगों का भी घर है, हम सांसद हैं तो हम अभी जहां बात कर रहे हैं, लेकिन हमको तो ये पीछे जो ये क्या है जो ऊपर नीचे होता है, इसको भी देखिएगा तो ये तो हम लोग अपने पैसे से लगवाते हैं, और लगवाते भी है तो सबसे सस्ता वाला लगाते हैं। मेरे पीछे लगा हुआ है। पर तो सब पता लोग नहीं रेनोवेशन कौन तो लोग सब हैं लोग वो। करा ही लेता है सांसद जी, सब लोग अपने अपने घर का रेनोवेशन तो थोड़ा बहुत कराता ही है सरकारी बंगले का। नहीं, कराना चाहिए, लेकिन रेनोवेशन का भी बजट 7.5 करोड़ का आया था, 7.3 करोड़ का था। यही तो जब सीएजी रिपोर्ट आएगी, जब पहली हमारी विधानसभा सत्र में जब सीएजी की रिपोर्ट आएगी, तो वो हमें ही नहीं, वो ऋतुराज जी को भी चौंकाएगी, वो आशुतोष जी को भी चौंकाएगी, और अखिलेशपति भाई साहब को भी चौंकाएगी। ठीक है। देश का हर राजनीतिक पंडित